नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र देवेंद्र फुलरे आप सबका एग्रीकल्चर फील्ड नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम नाइट्रोकॉल, जिसे हम कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब द्वितीय पोषक तत्व। इसके पहले मैंने आपको सल्फर का बता दिया था, उसके बाद अब मैं आपको कैल्शियम नाइट्रेट का बता रहा हूँ। ये मेरे पास मंशा फर्टिलाइजर कंपनी का है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है 18.8% है और साथ में नाइट्रोजन भी है 15.5%। ये पूर्णतः पानी में घुलनशील है 100%। ये दाने में भी आता है गोल साबूदाने जैसा। उसके बाद ये इसको हम यूरिया में मिला के भी खेत में फेंक सकते हैं, बोनी के साथ उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद घोल बना के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं हम। यदि छोटे पौधे हैं तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम, यदि पौधे बड़े हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, मतलब 15 लीटर पानी में 45 ग्राम यदि पौधे छोटे हैं तो, और पौधे बड़े हैं तो 75 से 100 ग्राम हम फिर मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है नहीं देने से? ये फल के सड़न को रोकता है, फल के फटने को रोकता है और आदि विकृतियों से फल को बचाने के लिए भी काम आता है। ये देखिए इस तरीके से दानेदार आता है घोल। इसे हम पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। इसे हम खड़ी फसल में बुरकाब भी कर सकते हैं यूरिया के साथ मिला के। इसकी जो मात्रा रहेगी खड़ी फसल में देने के लिए 2 किलो 3 किलो तक हम इसे दे सकते हैं 20 दिन 25 दिन के अंतराल पे। जब फल बनने लगते हैं तब बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जिनमें फल आते हैं, उसके बाद इसे हम ड्रिप से भी 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे 3 किलो 5 किलो प्रति एकड़ तक चला सकते हैं। स्प्रे भी कर सकते हैं हम हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे। पहला 20 दिन की अवस्था पे, फिर उसके बाद फिर 20 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, मतलब ऐसा 4-5 बार हम स्प्रे कर सकते हैं इसका जो पैकिंग साइज है 25 किलो का है ये, और ये 1200 रुपये करीब आता है। 25 किलो में 1200 रुपये करीब, मतलब ये 50-60 रुपये किलो पड़ता है। और 1 किलो की पैकिंग में ये हमें 80-90 रुपये किलो पड़ता है, मतलब महंगा पड़ता है 1 किलो में। तो ये ज़रूरत के अनुसार हम इसे ले सकते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ले सकते हैं। फिर मेरे पास ये अदरक का फ़ोटो है। कैल्शियम की कमी से जो पत्तियां निकलती हैं वो छोटी और सिकड़ी हुई निकलती हैं, मतलब वो पूर्ण रूप से सही से निकल नहीं पाती है और आड़ी टेढ़ी दिखती है और उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। ये अदरक की पत्ती में है, ये आप देखिए पत्ती खुल के नहीं निकली है, गोल निकल रही है। उसके बाद आप ये केले का पौधा देखें, इसमें भी पत्तियां नई जो आ रही हैं वो छोटी आ रही हैं और कटी फिटी आ रही हैं। पूर्ण रूप से मतलब पत्ते का आकार भी सही से नहीं है, चमक नहीं है और ये कटी फटी आ रही है। ये केले की पत्ती की पहचान थी। उसके बाद इससे फ्रूट रॉट भी आता है, एक प्रकार की बीमारी भी बोलते हैं इसे। फल का सड़ जाना, गल जाना और फिर खराब हो जाना। ये टमाटर का फल है, इस तरीके से इसमें स्पॉट आ जाते हैं, कैल्शियम की कमी रहती है तो इस पर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। ये तरबूज देखिए, तरबूज भी फट रहा है कैल्शियम की कमी के कारण, तो इसमें भी हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि फसल हमारी लगी है, नाली के द्वारा हमने यदि लगाया है मेड़ बना के, तो हम स्प्रे कर सकते हैं, या दाने के द्वारा हम पौधे के पास में इसको डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, 1-1 2-2 चम्मच। और ड्रिप से लगा है तो हम ड्रिप में चला सकते हैं। और उसके बाद ये अनार का फोटो है। अनार भी फट रहा है, आप देखें कैल्शियम की कमी के कारण। और ऑल एग्रीकल्चर फार्मिंग डिटेल, मैं देवेंद्र फुलरे आपको कैल्शियम के कार्य बताता हूँ कि ये कैल्शियम किस तरीके से कार्य करता है। हम तरबूज की बात करते हैं तो पहला पॉइंट है
यह गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है। दलहनी फसलों में प्रोटीन के लिए आवश्यक है। दूसरा, यह तत्व तंबाकू, आलू, अन्य सब्जी, मूंगफली के लिए आवश्यक है। तीसरा, यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। उसके बाद कैल्शियम कमी के लक्षण। पहला, नई पत्तियों के किनारों का मुड़ व सिकुड़ जाना। आप देखिए केले के पौधों में इस तरीके से दिख रहा है ना, नई पत्तियों के किनारों का मुड़ना व सिकुड़ जाना। और आने वाली अग्रमी कलिका का सूख जाना। ये अदरक में भी आप देखिए पत्तियां निकल तो रही हैं, लेकिन ये मुड़ी हुई निकल रही हैं, ठीक से नहीं निकल रही हैं। दूसरा, जड़ों का विकास कम तथा जड़ों पर ग्रंथियों की संख्या में काफी कमी का होना। तीसरा, फल व कलियों का अपरिपक्व दशा में मुरझाना, मतलब फूल से फल जब बनते हैं तो फल गल जाते हैं या सड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, तो ये सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और कैल्शियम और बोरान दोनों वैसे साथ साथ में देना चाहिए। बोरान का अगले में वीडियो में बताऊंगा। बोरान सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। ये द्वितीय पोषक तत्व होता है कैल्शियम नाइट्रेट, ये दानेदार इस तरीके से। तो दोस्तों, इसे हम सभी प्रकार की सब्जियों में, सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ये 3-4 कंपनियों का अच्छा आता है। महाधन का आता है, स्पीक का आता है, मंशा का आता है, समरॉक्स का आता है, ऐसी सभी कंपनियों का आता है। और 25 किलो की पैकिंग में भी आता है, 10 किलो में भी आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।